आप आए होंगे भिवानी के अंदर, आपने देखा भी होगा आगे सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, पीने का पानी नहीं है, सीवर ढंग से काम नहीं कर रहे। रोजाना दोनों लोग दोनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेंद्र जी का हरियाणा मांगे हिसाब में हरियाणा की जनता निकल के आ गई बाहर। अब दीपेंद्र नहीं मांग रहा हिसाब बीजेपी से, अब तो हरियाणा की जनता उमड़ पड़ी है। तो आने वाले समय हम ये उम्मीद करते हैं कि भी यहाँ भिवानी विधानसभा से विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसी मेरी कामना है। हजारों के अंदर लोग दोनों पब्लिक दोनों रोड पे ऐसे चली तो उनके साथ आगे मानो को बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ चले आवाज के। यहाँ पर एक तरफा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेतृत्व में एक जनप्रिय सरकार बनने वाली। आगे अब की बार हम जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के ही विधायक को हम भिवानी से चुनेंगे। छत्तीस बिरादरी में हर वर्ग इतना निराश और हताश है कि वो इस प्रकार चाहता है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव हो और इस सरकार का हम तख्ता पलट कर दें। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और आप लगातार देख रहे हैं राजनीतिक गतिविधियां कितनी ज़बरदस्त चल रही हरियाणा में। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी कई रैलियां यहां पर कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल भी लगातार यहां पर बड़ी रैलियां कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खसका रही है। यहाँ अगर बात करें इस समय हमारी मौजूदगी भिवानी विधानसभा में है और यहाँ की बात करें तो हमारे साथ जो पीछे जो चेहरे देख रहे हैं ये काफ़ी दिग्गज चेहरे माने जाते हैं। यहाँ भिवानी कांग्रेस के और पब्लिक के बीच में अगर बात हो रही है तो इस बार बहुत सारी समस्याओं को लेकर के पब्लिक बात करती है। बीते समय की अगर बात करें तो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा यहाँ पर आती है और लोग खुल करके समर्थन करने के लिए इस मैदान में उतर आते हैं। पब्लिक खुल करके समर्थन करती है। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे और समझेंगे कि भिवानी विधानसभा में पब्लिक को क्या कुछ समस्या रही और पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो भिवानी में भाजपा के हाथ में कमान रही है। यहाँ पर 3 बार से सिटिंग विधायक हैं। सरकार की बात करें तो भाजपा की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। लेकिन भिवानी का हाल क्यों इतना खराब रहा इस पर भी चर्चा होगी और पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे इस पर चर्चा होगी। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम योगेंद्र सोनी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस से। यूथ कांग्रेस में? हाँ जी। तो यूथ से तो लगातार बात होती होगी। बड़े मुद्दे यूथ के क्या रहते हैं? जैसे कि अपने अग्निवीर योजना के और बेरोजगारी और महंगाई पर और युवाओं के 2 लाख खाली पद पड़े जो हमारे हरियाणा में, जिनको भरने के लिए कुछ काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार। और अग्निवीर योजना जैसे कि 4 साल में कुछ भी नहीं कर पाता और कोई भी जैसे कि सड़कों पर रेस मारते थे वो बच्चे नज़र नहीं आ रहे अब। और बहुत से मुद्दे हैं जो बीजेपी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, जिनको देखते हुए हमारे दीपेंद्र जी ने एक हरियाणा मांगे हिसाब की जो यात्रा निकाल रहे हैं उसको भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का और जगह जगह पर उस यात्रा का समर्थन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ कर आ रही है। अच्छा, एक बात करें, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बार से तो विधायक जो है वो भाजपा से ही है। तो इस बार क्या तैयारी, इस बार क्या गढ़ तोड़ने की तैयारी कर? बिल्कुल सर, अब की बारी गढ़ तोड़ने की तैयारी है। अब लोग किसी बहकावे में नहीं आएंगे। सभी ये जुमलाबाजी पार्टियाँ की सब कुछ चीज़ें देख ली है। अब तो सिर्फ बस बदलाव चाह रहे हैं लोग, परिवर्तन चाह रहे हैं। अब की बार पक्का बदलाव करेंगे। बदलाव की मूड की बात कर रहे हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम ईश्वर शर्मा है। किस पद पे अभी कांग्रेस? मैं एक तो कामगार कर्मचारी कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और एक हाथ से जोड़ो अभियान का भी मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और अभी मेरे को 5-7 रोज से भिवानी इसका महेंद्रगढ़ का विधानसभा का कांग्रेस मांगे हिसाब का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर तो नियुक्त किया गया। अभी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जब होती है तो पब्लिक काफ़ी ज़बरदस्त होती है। पब्लिक का एक अलग ही मूड दिखाई दे रहा है 3 बार से। लेकिन यहाँ पे भाजपा से ही विधायक हैं और 3 बार से अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में सरकार भाजपा की तीसरी बार शपथ लिया है। 2 बार यहाँ पर भी सरकार रही। पब्लिक इस बार इतना नाराज़ क्यों हो गई? देखिए, पब्लिक नाराज़ इसलिए हुई आके हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और
एक मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से, उससे बदलने से कोई वो नहीं होता। अभी जो है एक पब्लिक का जो है जनता का एक उसके अंदर कोई बदलाव आ जाएगा। आप देखिए कि 10 साल के अंदर हमारे हरियाणा के प्रदेश के अंदर जातिवाद का और बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों का, यानी कि हर वर्ग से दुखी है। कर्मचारियों को ले लें आप, हर कोई भी आज मात्र मतलब जो है किसी भी झूठे जुमले हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते, खाली एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धरातल पर कुछ नहीं होता। आप आए होंगे भिवानी के अंदर, आपने देखा भी होगा आगे सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, पीने का पानी नहीं है, सीवर ढंग से काम नहीं कर रहे, रोज़ाना जो है लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी जो है आप देखोगे सेक्रेटरीट के सामने जाके, तो आज भी जो है कर्मचारी, दूसरे अदर जो किसान यूनियन है, दूसरे जो और भी हैं साथी, वो सब जो है आज भी धरने के ऊपर बैठे हुए। ये खाली एक बीजेपी सरकार की नाकामी दर्शाती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बीते समय में कांग्रेस के अंदर भी बड़ी उथल पुथल रही है, वो भी देखने को मिला है। अभी अगर बात करें तो कैंडिडेट के चयन में भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी, क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कांग्रेस के जो है कोई परेशानी नहीं कैंडिडेट के लिए। जनता बदलाव चाहती है, जनता का मन बन चुका है। और जो ये यात्रा हमने जो भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा कांग्रेस मांगे हिसाब, उसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर इतना उत्साह है, काफ़ी जोशीले रहते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, यानी कि 2-2, 3-3 घंटे अगर जो है हमारे नेता लेट भी आते हैं तो भी सड़कों पर रात तक खड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा पीछे फरीदाबाद बल्लभगढ़ साइड के अंदर आके बारिश के अंदर भी, मतलब इतनी बारिश हो रही है, बारिश के अंदर भी लोगों के अंदर उत्साह के हज़ारों के अंदर लोग जो है पब्लिक जो है रोड पे ऐसे चली थी उनके साथ। आगे मानो को बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ चले आवाज़ के दिन। काफ़ी देखिए एक जोश भी रहता, और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को यहाँ पर भिवानी में काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। और भिवानी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भिवानी से 7 से 8 हज़ार वोट की बढ़त थी, आई थिंक। देखिए, भिवानी विधानसभा से हमारी जो है बढ़त कांग्रेस की नहीं थी, क्योंकि शहर है, शहर के अंदर जो है बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा था। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर बड़ा फर्क होता है। विधानसभा के अंदर क्या है कि स्थानीय मुद्दे होते हैं। आज जो है स्थानीय मुद्दे इतने हैं, इतनी भरमार स्थानीय मुद्दों के, काम कुछ होया नहीं धरातल पे, उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। अब ये जनता का, भिवानी विधानसभा का लोगों का ये मन बन चुका है कि अब की बार हम जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के ही विधायक को हम भिवानी से चुनेंगे। आप क्या कहते हैं? नाम आपका क्या हुआ? सुखपाल सिंह मेरा नाम है। कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? सदा से कांग्रेस से जुड़ा हमेशा हुआ। जुड़े हाँ, हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। इस समय क्या संभाल रहे हैं? जिला सेवा दल अध्यक्ष। जिला सेवा दल अध्यक्ष हैं। यस। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, बस जो भी है जो ड्यूटी लग रही है वो निभा रहे हैं बढ़िया। 3 बार से लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। और दूसरी बात कर ले, पब्लिक का एक अलग ही मूड दिखाई देता है, कैसे अभी देख रहे हैं? पब्लिक सारी एकदम जो दीपेंद्र जी का हरियाणा मांगे हिसाब में हरियाणा की जनता निकल के आ गई बाहर। अब दीपेंद्र नहीं मांग रहा हिसाब बीजेपी से, अब तो हरियाणा की जनता उमड़ पड़ी है। हिसाब बच्चा, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, हर किसान, हर आदमी आज बीजेपी की सरकार से हिसाब मांग रहा है। ये सिर्फ अच्छा, एक बात करें, अभी 10 साल पहले की बात करें तो आप ही की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती है, बड़ा फेरबदल की बात करते हैं, भाजपा तमाम बड़े वादे करती रही, कांग्रेस से ही समस्या हुई होगी तब भाजपा की सरकार लाए, अब पब्लिक को भाजपा से भी समस्या होने लगी। भाजपा ने 10 साल में कोई ऐसा काम जो पब्लिक के फेवर में रहा हो? भाजपा का कोई भी काम ऐसा नहीं है 10 साल में, सिर्फ लोगों को बरगलाने के सिवाय और जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने के सिवाय भाजपा के पास कोई हथियार नहीं है। और आज तो सवै हरियाणा के जो तत्काल मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया है कि इस प्रदेश को माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक सुशासन दे सकते हैं। हुड्डा साहब जो भी वादा करने लग रहे हैं, उसके 2 दिन के बाद में कैबिनेट मीटिंग बुला के और नायब सिंह सैनी सरकार उसी वादे को पूरा करने लग रही है। उदाहरण के तौर पर 13 महीने तक किसान आंदोलन पर बैठे रहे एमएसपी के लिए, इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और आज वही एमएसपी पे अनाज लेने की बात हो रही है, अनाज लेने की बात हो रही है। 28 ऋण भी माफ करने की बात 28 फसलों पर और किसानों का आबियाना माफ करने की बात हो रही है, क्योंकि ये सब बातें हुड्डा साहब ने कही है, भाई हम आएंगे, हम आते ही करेंगे। और आप एक पॉइंट लगा लो, जैसे ओबीसी के लिए क्रीम हाँ जो थी वो इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 8 लाख रुपए रखी
जी। तो उन्होंने भी अब 8 लाख रख दिया है। अमित शाह जी के आने के बाद से हुआ। हाँ, हटाई किसने थी? हटाई किसने थी? बीजेपी ने, खट्टर सरकार ने। और आज लागू कौन कर रहा है? नायब सिंह सैनी। क्यों? हुड्डा साहब के डर से। कुल मिला के इस प्रदेश में एकदम ये स्थिति पैदा होगी, चाहे चुनाव अक्टूबर में हो जाए चाहे सितंबर में हो जाए, यहाँ पर एक तरफा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेतृत्व में एक जनप्रिय सरकार बनने वाली है। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम तकदीर सिंह ग्रेवाल। किस पद पे अभी? सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी व वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के कांग्रेस सेवा दल का प्रभारी हूँ। अब बात करें, अभी यहाँ पर चुनाव तो काफ़ी नज़दीक है, कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है। कैंडिडेट को लेकर के भी तमाम सारी चर्चा होती है। अगर बीते समय की बात करें तो लंबे समय से ये भी बात चलती रही कि भिवानी और भिवानी के आसपास राजनीति में काफ़ी उथल पुथल रही है, कांग्रेस के अंदर भी। देखो, जहाँ तक इस वर्तमान सरकार का बीजेपी सरकार का सवाल है, यह कर्मचारी, किसान, व्यापारी, खिलाड़ी सभी की विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जिसने भी अपनी मांगों के लिए अपना आंदोलन शुरू किया, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे जो है ना व्यापारी हों, इन्होंने उनको प्रताड़ित करने का काम किया। इन्होंने उन पर गोलियां बरसाई। वास्तव में ही एक सरकार जो प्रताड़ित करने का जो काम करती है, वही सरकार ने करने का काम किया हरियाणा में। जहाँ तक मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और स्कूलों में पहले कांग्रेस के राज में जो एससी स्टूडेंट है, बीसी स्टूडेंट है, यानी पिछड़ी जाति के जो स्टूडेंट है और अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट है, उनको बहुत ज़्यादा वजीफा मिलता था और बहुत सी और भी सुविधाएँ मिलती थी। तो इस सरकार ने 2014 में आने के बाद बंद कर दी है। पहले जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार रही है लगभग 10 साल, उस सरकार में माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते थे और माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी, उनके रहनुमाई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ भिवानी ज़िले में काम किया है। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो तो त्रिभुवनशाला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है यहाँ खोला गया, और मेडिकल कॉलेज जो भिवानी का है कांग्रेस की सरकार में यहाँ सेंक्शन हुआ था। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी सुविधाएं या ऐसे काम जो कांग्रेस की सरकार में किए गए, तो इन लोगों ने जो है अब तक उनको सिरे नहीं चढ़ाया है। जहाँ तक एक क्षेत्र की बात है, आप कह रहे हो कि भी कैंडिडेट की बात है, आज के दिन भिवानी विधानसभा में बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस को मैं वोट दूं। आने वाला समय कांग्रेस का है। हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, जो विधानसभा के इस सीट के दावेदार भी हैं, बहुत काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, भाई संदीप सिंह जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पहले भी काम करवाए हैं पिछली सरकार में, और अब भी वो मृदुभाषी हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं। ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि भाई जितने भी काम जो है जनता के जाए वही करे, थोड़े हैं। तो आने वाले समय हम ये उम्मीद करते हैं कि भी यहाँ भिवानी विधानसभा से विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा धीरज अखरिया है। किस पद पे है अभी? मैं जिला कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मीडिया कोऑर्डिनेटर का बड़ा टफ काम होता है। अगर बात करें पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक काफ़ी खुल करके इस समय समर्थन करने लगी, लेकिन यहाँ की बात करें तो बड़ा वोट बैंक एक जाट वोट बैंक माना जाता है, साथ ही साथ राजपूत वोट बैंक, जिसको ठाकुर बिरादरी के जो वोट बैंक है वो भी माना जाता है, और इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही करता है। किसान आंदोलन के बाद से तो जाट वोट बैंक जो है, जाट जो बिरादरी के लोग हैं, वो काफ़ी नाराज हुए हैं भाजपा से। और मौजूदा स्थिति में बात करें तो लोकसभा चुनाव बीतने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस में भी है। यहाँ की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो? जाट बिरादरी जैसे विशेषकर किसान जो कौम है, वो भाजपा सरकार से नाराज है बुरी तरह, और वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। और बात करें हम 36 बिरादरी की, 36 बिरादरी में हर वर्ग इतना निराश और हताश है कि वो इस प्रकार चाहता है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव हो और इस सरकार का हम तख्ता पलट कर दे वोट के माध्यम से। एक समय वो भी था जिस समय 35-1 का नारा दिया गया था। 35-1 का नारा ये हरियाणा है। हरियाणा भाईचारे के वजह से बहुत पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, तो उस नारे को हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, जात पात इन 10 सालों में इन्होंने इतना बढ़ाया, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। यहाँ 36 बिरादरी के लोग मिलजुल कर इकट्ठे उठते बैठते हैं और रहते हैं।
अच्छा, एक बात और करें, अमित शाह जैसे आए, ओबीसी जो वो बिरादरी है उसके लिए तमाम सारे बातें करने लगे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उनकी बात करें तो किसानों के लेकर के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा तमाम सारी बातें कर रहे हैं। आप तो मीडिया प्रभारी भी हैं, तो अगर ग्राउंड स्तर की बात करें तो इसका कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय चुनाव भी नज़दीक है और इस तरीके की बातें पब्लिक के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रहती है। एक बीजेपी का ये क्या है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने का वो काम कर रहे हैं, लगभग 22% है। लेकिन 10 साल हो गए कि पब्लिक चाहे देश की हो चाहे हरियाणा की हो, इनको समझ चुकी है कि ये वोटों के लिए बात करते हैं किसी भी कास्ट विशेष की, वरना इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको दिखता है सीधा अडानी अंबानी। अच्छा, अभी अगर कास्टिज्म की बात करें तो क्या कास्ट अफेक्ट करता है या फिर अभी कास्ट अफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक तरफा माहौल चल रहा है? इस टाइम तो कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है, कोई कास्ट इफेक्ट कोई काम नहीं करेगा इनका। ये जितना पब्लिक में कास्टिज्म की बात को लेके जाएंगे उतना ही शायद नीचे जाएंगे, शायद दाही का आंकड़ा भी ना छू पाए। देखिए, ये बात हो रही है, ये कांग्रेस के भिवानी विधानसभा में वो लोग हैं जो पूरी विधानसभा को, कांग्रेस को यहाँ पर बांध कर रखते हैं, पब्लिक के बीच में लगातार बने रहते हैं। पब्लिक से ही हमारी बात हुई तो पब्लिक ने बताया कि ये सभी लगातार पब्लिक के बीच में बने रहते हैं और पब्लिक के मुद्दे जो तमाम हैं वो उसको भी उठाते रहे हैं। पिछले 15 साल की बात करें तो 3 बार लगातार भाजपा ने यहाँ पर परचम लहराया है। भाजपा के सिटिंग विधायक हैं। राज्य की बात करें तो भाजपा की सरकार है। केंद्र में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। डबल इंजन की सरकार ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं चरमरा गई है। भिवानी विधानसभा में पब्लिक खुलकर कह रही है कि काम नहीं हुए, तमाम बजट जो पास हुआ वो गया कहाँ, लगा कहाँ, ये किसी को नहीं पता है। अब देखने वाली बात है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उस विधानसभा चुनाव में पब्लिक क्या कुछ करेगी। एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, अमित शाह की लगातार रैली हो रही है, नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तमाम सारे बड़े वादे कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल आ रही है, लेकिन इन सभी घमासान के बीच में पब्लिक सर्वोपरि, पब्लिक जो कुछ करेगी वो सामने दिखेगा। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, भविष्य की गर्क में छुपा हुआ है। सारी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, पब्लिक के मुद्दे भी उठाऊंगा और पब्लिक से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे भी हमारी बात होगी। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एरिया लिखें, समस्या जो है आपके क्षेत्र में आऊंगा, आपके मुद्दे उठाऊंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।